मेरे कुछ रिश्तेदार भेड़िया टाउन में रहते हैं। हम लोग उनसे मिलकर वापस आ रहे थे। मेरी एक छोटी बेटी है, मैं और मेरे शौहर। जब हम आ रहे थे, हमारी जाहिर सी बात है फैमिली के हम साथ थे, तो मेरे हस्बैंड ने, हम बाइक पर थे, मेरे हस्बैंड ने बहुत स्लो बाइक रखी थी क्योंकि फैमिली थी, मेरी बेटी आके बैठी हुई थी। भेड़िया टाउन में आपको पता है हाईवे से आना पड़ता है कराची के लिए। हम लोग आ रहे थे तो कोई गोट है, वहाँ से कुछ लोग हमारे बैक पे कुछ डाकों, मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि कोई बाइक आ रही है बहुत तेज़ी से। उन्होंने हमें ओवरटेक कर हमें यूँ करके रोकने की कोशिश करी। जाहिर सी बात है फैमिली थी, मेरे हस्बैंड ने रोक दी। आप यकीन करें उनके पास इतनी बड़ी बड़ी गनें, और मेरा तो दिल दहल गया जब उन्होंने वो गन मेरी बेटी पे रखी और कहा हम इस बच्ची को मार देंगे। आप मुझे बताएं, जो कुछ था डर के मारे, ऐसी बात है अपनी जान से ज़्यादा तो बच्चे में जान उठके हमें चले रखते। वो मासूम बच्ची थी, भलक भलक के रोने लगी, मम्मा ये क्या हो रहा है? मैंने कहा नहीं बेटा कुछ नहीं हो रहा। यकीन करो उन्होंने मेरी बच्ची के सर पे गन तान के बोला सारी चीज़ें दो। मैंने भी अपना वॉलेट, मेरा पूरा खैर बैग ले लिया उन्होंने मुझसे, तो पूरा, और ज़रा शर्म नहीं आई, वो मेरी चेकिंग भी कर रहे थे। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड की पूरा हेलमेट उतारा, सब कुछ लिया बहुत इत्मीनान से, क्योंकि आपको पता है वो बहुत सन्नाटे वाली जगह होती है, हाईवे में बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ चलती हैं। बड़े इत्मीनान से उन्होंने पूरी चेकिंग करी, यहाँ तक कि जूते तक उतरवा के देखी और सब चीज़ें लेकर, जो हमने पैसे छुपाए हुए थे, मेरे हस्बैंड ने जूते में रखे हुए थे पैसे। कह रहे लगे अच्छा यहाँ छुपाए हुए। उन्होंने वो सब पैसे भी लिए, वॉलेट भी लिया, हम दोनों के मोबाइल लिए, मेरा पूरा पर्स लिया, और बस चाबी, बस उनके दिल में पता नहीं रहम आ गया कि जाएंगे कैसे, तो बस बाइक की चाबी छोड़ गए। मेरी बेटी इतनी खौफज़दा हो गई, इतनी खौफज़दा, मुझे आज तक उनकी गनें याद है, उनका वो डराना याद है हम लोग को। बस मेरी आवाम से यही दरख्वास्त है, बहुत एहतियात से करा करें। अगर कोई कुछ मांग रहा है लेकिन जान दोबारा नहीं आती, दे दे। ये हम कोई उन्हें प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन देखिए जान है तो जहान है। हम ये सब चीज़ें दोबारा बना लेंगे, लेकिन ये है कि बहुत एहतियात करें। फ़ौरन मेरी पुलिस से दरख्वास्त है कि वो ख़ास तौर पे इस इशू के लिए हम आवाम के साथ रहें, हमारे लिए कुछ इक़दामात करें ताकि ये जो क्राइम है थोड़ा कम हो। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक ये हुआ था और एक वो सेम ऐसे इसी टाइप का ही हुआ था। मैंने वो पर्स छुपा लिया था, लेकिन वो मेरे हस्बैंड को जो ना लूट के लेके, मेरी कज़न के साथ हुआ था। उसको जो ना वो पर्स नहीं दे रही थी ना, तो उनका जो पर्स था ना उनकी बाइक पे लिपटा ना, तो उन्होंने यूँ घसीटते हुए ले गए, तो मेरी कज़न का पूरा हाथ टूट गया था। तो उसको रॉड डले थे, डॉक्टर शाह नहीं, उन्होंने उसकी हड्डी का ऑपरेशन किया। वो उनके लपेटे में आ गई थी बाइक की, और वो रगड़ते ही ले गए। बस फिर उन्होंने मेरी कज़न का जो ना जैसे ही पर्स छीना, तो उसका जो पर्स का जो हैंडल होता है, वो उनकी पता नहीं हैंडल में किसमें हुआ, वो निकाल नहीं सकी अपना हाथ। जैसे वो तो छीन के भागना चाह रहे थे ना, वो हाथ समेत जो ना वो कज़न उनके साथ लिपटती हुई ना उनकी बाइक के साथ आगे तक चली गई। काफ़ी दूर ले जा के ना उन्होंने पता नहीं धक्का दिया क्या दिया, तो छूटी। वो ज़ख्मी भी काफ़ी, हाथ तो पूरा उसका यूं ही उसी वक्त ही लटक गया था। आज तक उसके हाथ पे, सीधे हाथ पर राड डली हुई, कोई वज़न नहीं उठा सकती, बहुत उसे बहुत तकलीफ थी। तो मैं यही कहती हूँ, इतनी बेदर्दी से लोग करते हैं, बस क्या कह सकते हैं। उन पर उस वक्त पता नहीं किस किस्म का जुनून होता है, वो नहीं समझते। बस इसके लिए बस हम पुलिस से मदद कर सकते हैं। आवाम तो इसमें कोई एहतियात कर ही नहीं सकती ना। देखिए चीज़ें हमारी पर्सनल है, हमें बाहर लेके जाने हैं, ये यूज़ में आएंगी, पैसे हमें लेके जाने हैं, हम कैसे पेट्रोल का देंगे, कैसे किराए का देंगे। लेकिन देखिए इसमें सबसे मेन रोल हमारी गवर्नमेंट कुछ इसके लिए ख़ास इक़दाम करे। या तो मैं ये चाहती हूँ कोई ऐसी पुलिस फोर्स जो ख़ास कर सिर्फ क्राइम के लिए ही बने, स्ट्रीट क्राइम के लिए, जो ना जगह जगह लूटते हैं, गन पॉइंट पे मार देते हैं लोगों को, डकैतियाँ कर रहे हैं, घर में घुस के डकैतियाँ कर रहे हैं, उनके लिए ना, ये डकैती के लिए ख़ास कोई जो ना एजेंसी बनाए या कुछ भी। हमारे आवाम को इसकी बहुत अशद ज़रूरत है, ख़ास तौर पे कराची के। निकाल नहीं, नहीं।